ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। क्यों आते हैं शिव मंदिर? खाली पानी चढ़ाने नहीं आते हैं। ये सब देखना चाहिए कि शिव के मंदिर में क्या क्या हो रहा है, शिव के परिवार में क्या क्या हो रहा है। वो देखोगे तो वैसा करोगे घर में जाकर, तो वो शिक्षा मिलेगी। अब उसी शिक्षा के आधार पर जो शिव तत्व है हमारे भीतर विराजित होगा, वो शिव तत्व ही हमारे काम आएगा। और हम यदि केवल पूजा करते रहे भगवान शंकर की, शिव का तो पूजन किया पर हमारा कर्म शिव में नहीं हुआ, हम अशिव काम करने वाले हो गए, हम अशुभ जीवन जीने वाले हो गए, तो फिर समझ लीजिए अमानवीय कृत्य करने वाले, अशुभ कर्म करने वाले, अशिव आचरण करने वालों के ऊपर चाहे कुछ भी तुम शिव जी के लिए कर लो, शिव कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। शिव केवल उसी से प्रसन्न होंगे जिसका कर्म शिव में हो। तो अपने कर्म को शिव बनाने का संकल्प लीजिए। इसलिए जब संकल्प लेते हैं महाराज जी तो कहते हैं शिव संकल्प मस्तु। वो शिव संकल्प मस्तु का क्या मतलब है? अर्थात मैं कल्याण के लिए संकल्प कर रहा हूं, मैं शुभ के लिए संकल्प कर रहा हूं।
मैं सबके भले के लिए संकल्प कर रहा हूँ। हमारा किया जाने वाला कार्य, हमारे द्वारा किया जाने वाली गतिविधियां, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम, हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी संकल्प सबके कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि आखिर में हम सब एक हैं। हमारा जड़ शिव है तो हम एक हुए ना। भगवान शंकराचार्य ने कहा, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये तीनों लोक मेरा भवन है। आप सब भगवान शिव के पुत्र हैं। हम सब की माता पार्वती है। इस नाते से हम सब भाई बहन हैं, हम सब रिश्तेदार हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं। अब आप कहोगे ऐसा है तो आप क्यों ऊंचे में बैठे हो? हम भूया में बैठे हैं, आप कुर्सी में बैठे हो। तो ये तो व्यवस्था की बात है ना भाई। मैं सबको दिखूं कह के ऊपर में बैठा है तो जादू दिखाने वाले को बैठाना पड़ता है। तो क्या उसका पांव धोते हो? जादू देखिए ऊपर में बैठिए, पांव धोहू का तो हमारे गोगल का धोए, बताओ। बात ये नहीं कि मैं संत होके कोई बहुत बड़ा हो गया कि आप कोई छोटे हो गए, नहीं। शिव के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बांधवा शिव भक्ताश्च, जितने भी कल्याण करने वाले लोग हैं वो मेरे बंधु बांधव हैं। लेकिन कल्याण करने वाला हो तो, यदि वो गलत करने वाला है, यदि मेरे धर्म का विनाश करने वाला है, सनातन पे आंच पहुंचाने वाला है, तो वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं शिव का त्रिशूल उठा के उसका नाश करूंगा। ये भी मेरा शिव कहता है। फिर मैं नहीं देखता वो कौन है। अर्जुन ने देखा क्या है? किसी को बचाया? अपने दादा को मार दिया भीष्म पितामह। वो महाभारत का मैदान हो चाहे आज का मैदान हो, जो शिव का काम करेगा, बांधवा शिव भक्ताश्च, वो मेरा परिवार, फिर वो कोई भी हो। आज हमें शिव भक्तों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं यहाँ पे कोई भगवान शिव की कथा बताने नहीं आया। मेरे आने का उद्देश्य केवल यही है, वो शिव संदेश आपको मिले। शिव चाहते क्या है? भगवान शिव क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरे संतानों, मेरे परिवार, आज तुम्हें बंटने की जरूरत नहीं है, जुटने की जरूरत है। शिव मंदिर में आने वाला बटेगा नहीं, जुटेगा। हमारा धर्म कभी घटता थोड़े, बटता है। कई लोग कहते हैं धर्म घट गया। धर्म घटता नहीं है भाई। धर्म क्या घटेगा? वो कोई चंद्रमा है जो उजारी पाक अंधियारी पाक में घटेगा बढ़ेगा? धर्म तो शाश्वत है, सनातन है, वो कभी घटने वाला नहीं है। धर्म घटता नहीं है। तो आज कुछ लोग कहते हैं धर्म घट रहा है। धर्म घट नहीं रहा है, बट रहा है, बट रहा है। धर्म को बांटना नहीं है, क्योंकि जितना हम बटेंगे उतना हम घटेंगे, और जितना हम जुड़ेंगे उतना हम बढ़ेंगे। बढ़ना हो तो जुड़ना सीखो, घटना हो तो टूटना सीखो। ये आपस में लड़ा लड़ा करके दो के झगड़े में तीसरे का फायदा है। सदा से करते हैं, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने भी किया, मुगलों ने भी किया, आज भी इस देश में वो चल रहा है। तुम जैन हो, तुम बौद्ध हो, तुम सतनामी हो, तुम हरिजन हो, तुम लोधी हो, तुम तेली हो, तुम कलार हो, तुम लोहार हो, ऐसे जाति के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं। और बड़ा दुख होता है, कहते तुम हिंदू नहीं हो तो तुम क्या हो? बोले तुम आदिवासी। मेरे आदिवासी भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी कौन है जानते हो? यदि आदिदेव महादेव भगवान शिव हैं और वो सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, तो इस देश का आदिवासी ही परम शिव भक्त है। वो आदिवासी का परिचय हो सकता है। यदि वनवास के काल में भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के जंगल जंगल में घूमकर वनवास बिताया, यहाँ सबरी नारायण राजीव सिरपुर में भगवान राम जंगल जंगल घूमे थे,
तो किसके बीच में घूमे थे आप? आदिवासियों के बीच में घूमे थे। याद करो, सबरी जो भगवान राम को जूठे बेर खिलाती है वो भी छत्तीसगढ़ की सबर जाति आदिवासी की बेटी है। आदिवासी राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं छत्तीसगढ़ में। आदिवासी राजाओं के द्वारा बनाए गए शिव मंदिर, बुढ़ादेव मंदिर, आदिवासी राजाओं के द्वारा बनाए गए माता कंकाली, दंतेश्वरी, महामाया, आज दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी प्रमाण है कि हमारे आदिवासी राजा, आदिवासी पुरखा, आदिवासी परंपरा सदा से राम भक्त, शिव भक्त और मां भगवती, महामाया, शीतला, भवानी, चंडिका के भक्त रहे हैं। वो सदा से पूजा पाठ और दिया जलाने वाले लोग रहे हैं। लेकिन बांटने का प्रयास, बांटो, तोड़ेंगे नहीं तो घटेंगे कैसे, तो तोड़ो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।